बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं वीरेंद्र त्रिपाठी। आओ खेल खेल में सीखो ज्ञान। मेरा जो है सीखो ज्ञान एक चैनल है जिस पर मैंने 7-8 महीना पहले आपको काफ़ी अंग्रेजी पढ़ाया था। कुछ कारण से मैं उसको रोक दिया था और मेरा एक चैनल अभी चल रहा है, वीरेंद्र त्रिपाठी 572, जिसमें मैंने सनातन धर्म वीर सपूतों के बारे में बताया। आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा। नहीं है तो वीरेंद्र त्रिपाठी मेरा नाम है और वहाँ पर 572 आप लिख देंगे तो चैनल मिल जाएगा, क्योंकि हम सनातन देश के हैं, सनातन हमारा धर्म है और उस पर मैं वीडियो बना हूँ, देख सकते हैं। तो हम आगे बात करते हैं। आओ खेल खेल में सीखो ज्ञान, इंग्लिश के बारे में। आज जो भी कंपटीशन आता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं प्रीपोजिशन और कंजक्शन के ऊपर। तो हम प्रीपोजिशन के बारे में बात करते हैं समय वेस्ट न करते हुए। तो ये 3 प्रीपोजिशन है। एक है ऑन, एक है अप ऑन और तीसरा है ऑन टू। ये आप लोग हमेशा देखते होंगे, पढ़ते होंगे। तो यह 3 प्रीपोजिशन जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लगभग इनका अर्थ एक ही जगह से मतलब होता है। इसमें ओ एन ऑन है, इसमें ऑन तो है, फिर यूपी है, अप है, और इसमें फिर ऑन है, फिर टू है। और ये तीनों जो है इनके मतलब क्या होते हैं, तो हम सबसे पहले ऑन के बारे में पढ़ते हैं। ऑन ये आता है सबसे पहले ऊपर या पर। उसके बाद डे और जेट के साथ इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं ऊपर। अब जैसे है पेन, मेज के ऊपर है। तो सबसे पहले हम अंग्रेजी बनाएंगे पेन इज ऑन अब मेज है, टेबल पर है, जिसको बोलते हैं तो टेबल, TABL। तो क्या होता है प्रीपोजिशन? क्या होता है? एक नाउन का दूसरे नाउन से वाक्य में संबंध जोड़ता है कि बिना इसके प्रीपोजिशन से आप पता नहीं कर पाएंगे कि पेन की स्थिति और टेबल की स्थिति जो है इन दोनों में मतलब क्या संबंध है। यदि ये ऑन है तो कहता है पेन टेबल के ऊपर है, ऑन ही बता रहा है। यदि अंडर होता तो नीचे होता, अप होता तो ऊपर होता। तो कहने का मतलब है लेफ्ट होता तो बाएं होता, दाहिने होता तो राइट होता। तो इस प्रीपोजिशन से ही हमें पता चलता है कि किसी नाउन या प्रोनाउन में जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो क्या है, हमको प्रीपोजिशन से पता चलता है। तो पेन मेज के ऊपर है, पेन इज ऑन द टेबल। उसके बाद नंबर 2, बिल्ली मेज पर बैठी हुई है, बैठी हुई है। द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। अब क्या है जो ए आन है ना बेटा, ए आन जो है
वह ऊपर है, पहले से ही कोई चीज रखी हुई है तो हम उसको बोलते हैं ऑन, मतलब ऊपर है। पहले से कोई चीज है, मैं कुर्सी पर बैठा हूं तो कुर्सी दो प्रकार की होती है, एक हत्थे वाली और एक बिना हत्थे वाली। तो आई एम सिटिंग बिना हत्थे की ऑन द चेयर। यदि हत्थे है मतलब उसमें हाथ रखने की जगह है तो उसके अंदर हो जाता हूं आई एम सिटिंग इन द चेयर। ये आपका हो गया। अब जो है पर और ऊपर हो गया। अब डे और डेट के बारे में बताते हैं। नंबर 3, मैं सोमवार को आऊंगा। सोमवार को आऊंगा। तो अब क्या है, यहाँ डे है और डेट है। यहाँ की बात आई है, सोमवार क्या है, ये जो है डे है। इसकी अंग्रेजी होगी आई विल कम ऑन मंडे। MONDAY। आई विल, एक तो ऑन हो गया पर या ऊपर, और दूसरा होता है डे और दूसरा डे और तीसरा डेट। तो मैं सोमवार को आऊंगा। मैं 20 तारीख को पहुंचूंगा। मैं 20 तारीख को पहुंचूंगा। तो एक ट्रांसलेशन मैंने आपको पहले बताया था, उसमें बताया है, यदि आप देखेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। आई विल रीच ऑन 20। तो ये आपका हो गया, मतलब ये था आपका पर अब्लिक ऊपर। ये कितना था, ये आपके 2 है। उसके बाद ये जो है डे, डे हो गया और ये हो गया डेट हो गया। जब आपके सामने पर आए या डे या डेट आए, जैसे मैं सोमवार को आऊंगा, 20 तारीख को आऊंगा, मंगलवार को आऊंगा, 2 साल बाद आऊंगा, तो आप वहां पर ऑन लगाएंगे। और कोई चीज पहले से रखी हुई है तो उस पर आप जो है पर या ऊपर है तो आप उस पर जो है ऑन लगा देंगे आंख बंद करके। यही चीजें आपके कंपटीशन में खास करके पूछी जाती हैं, जिसमें आप जो है कंफ्यूज हो जाते हो और मैं क्या लगाऊं और क्या ना लगाऊं। क्योंकि आज के जमाने में हमारा यूपी हिंदी प्रदेश है, बिहार हिंदी है, मध्य प्रदेश हिंदी है, हरियाणा हिंदी है। लेकिन अमूमन एग्जाम चाहे बैंक का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, अंग्रेजी उसमें जरूर पूछे जाते हैं। क्योंकि आपके एसएससी में कोई कहीं भी किसी स्टेट का भी एग्जाम दे सकता है, और यहाँ तक कि पेपर्स भी आईएएस पीसीएस में हिंदी और इंग्लिश दोनों आते हैं, तो आपको जानना है। अब हम बात करते हैं अपान की। अप आन, इसके नाम से ही पता है कि ये अप माने ऊपर होता है और आन माने पर होता है। अप आन, तो ए अप माने ऊपर और आन माने पर। तो अब इसमें जो है एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे एक आपका एक टेबल है, यहां एक बिल्ली है, समझ जाइए, फोटो में नहीं बना। अब यहां से कूदती है और इसके ऊपर आ जाती है, तो आपको दिखाई देता है। तो हल्क एक्शन हुआ, मूवमेंट हुआ, और इस पर बिल्ली जो है, ये जो कैट जो है यहां पर पहुंच गई, कैट पहुंच गई। तो इस पर करेंगे द कैट
jumped upon the cat jumped upon the table. क्योंकि है तो बिल्ली जो है नीचे से कूदी और ऊपर गई। अब जैसे मान लीजिए मैं हाथी के ऊपर कूदूंगा और कूदूंगा कह करके कूद गया मैं, तो आई विल जंप द कैट जंप अपॉन द टेबल। वो जंप लिखा गया था, आई विल जंप अपॉन द एलिफेंट। ये हो गया कि मैं हाथी के ऊपर कूदूंगा या मैं घोड़े के ऊपर कूदूंगा। आई विल जंप अपॉन द हॉर्स। तो ये आपका जो है अपान हो गया कि कोई चीज नीचे से मूवमेंट की और उस पर चली गई। इसलिए अप माने ऊपर के तरफ और आन माने पर या ऊपर। तो जब नीचे से कोई चीज ऊपर कूद करके या जैसे भी हमने कोई किताब लिया और उसको अलमारी के ऊपर रख दिया, आई केप्ट द बुक अपॉन द अलमीरा। मैंने अप है, ए यूपी अप है, तो अलमीरा के ऊपर जो है हमने किताब रख दिया। तो ए बच्चों जो है ए आन और अपान में ए अंतर हो गया। अब वीडियो बड़ा ना हो जाए तो इसलिए अब मैं आंटू के बारे में करता हूं। अब देखो अपान और आंटू ये अमूमन लोग खास एक ही समझते हैं, लेकिन जब एक ही होता तो फिर इनकी अंग्रेजी अलग अलग क्यों होती। तो आंटू के बारे में हम एक देखते हैं, ऑन टू। बहुत लोग इसको समझाते हैं, लेकिन कहीं कहीं हर मतभेद मिलता है। कोई कहता है अपान लिख दो आंटू लिख दो, में कोई भेद नहीं है। लेकिन मैंने जो अपने दिमाग से सोचा है, जो मैंने पढ़ा है, उसमें भेद है, बड़ा छोटा सा भेद है। अब कैसे है, जैसे अभी हमने यहाँ एक टेबल बनाया था, मुझे फोटो बनाने नहीं आता है। अब बिल्ली यहां से कूदी, जब इस पर गई तो अब ऑन हो गया। लेकिन यहां पर मान लो ये छत है, छत है, छत है और ये टेबल है। अब बिल्ली यहां से कूदी और इस पर आ गई और टेबल को गिराकर भाग गई, तो उसमें जो है आपका आंटू आएगा। अब इसी में देखो, द कैट जंप, द कैट जंप, अब जंप हो जाए, द कैट जंप onto the table। बिल्ली टेबल के ऊपर कूदी, तो उस पर रह भी सकती है और नीचे भी। ये मेरा पेन है, मेरे हाथ से स्लिप कर गया, फर्श पर गिर गया, तो माई पेन फेल onto द फ्लोर।
अब इसमें क्या है, एक चीज आपको बता दूं, आंटू को इसलिए मैं परफेक्ट मान रहा हूं, सही है कि ऊपर से नीचे आया। जब हम कहीं कूदते हैं नदी में या कुएं में, जैसे मैं कुएं में कूदा, तो अंग्रेजी होगी आई जंप्ड इनटू द वेल, WELL। वो ये जंप है, सॉरी, इनटू द वेल। इन टू, टू जो है वो गति को बता रहा है। आई एम गोइंग टू बॉम्बे, मैं बॉम्बे जा रहा हूं, मतलब बॉम्बे की तरफ जा रहा हूं, प्रकाश हुआ। तो इन माने अंदर और टू माने गति दिखाया है, तो ए इन टू है। उसी तरह से ये जो है आन टू है, यह जो है ये भी गति दिखा रहा है। आन माने पर और टू माने है। तो मेरा पेन जब फर्श पर गिरा तो अपान नहीं होगा, आन टू होगा। उसी तरह से बिल्ली जब छत से कूद करके टेबल पर आई, तो ये मेरे बिल्ली जो है टेबल पर ऊपर से नीचे की जब गति होती है, ये आंटू जो है ऊपर से नीचे, नीचे की गति होती है किसी भी वस्तु का, होती है तो ऑन टू। और नीचे 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 से ऊपर होती है, तो अप और आन, अपान। अप माने ऊपर, आन हो गया। तो ये जो है एक माइनर जो मिस्टेक है, इसमें लोग गलती करते हैं, अपान और आन टू। आन में आप देख ही लिए, ये जो है जंप ऑन टू द टेबल, ये अपान है। नीचे से बिल्ली ऊपर गई, ये कैट जो है और यहां पहुंच गई, और ये इस पर कूदी और कूद करके भाग गई। जैसे मैंने मेरा पेन नीचे गिरा, कोई छेद होता, कोई ऐसे मतलब क्या है, कोई मटर जो है ऊपर से नीचे गिरा तो आंटू होगा। चम्मच ऊपर से नीचे गिरा फर्श पर तो आंटू होगा। और यदि हमने इसको नीचे से ऐसे फेंक दिया और वहां जाकर के रह गया तो अपांटू होगा। और आन में जो है आपका जो है कोई वस्तु रखी हुई है या ऐसा है, उसके बाद जो है डे और डेट। डे आप जानते हैं सोम मंगल बुध व्यप है, और डेट जो है 2 4 6 जो डेट होता है। उसके बाद जो है उसके बाद उसमें साल भी लगा लो, महीना भी लगा लो। मैं जो है फरवरी में आऊंगा, आई विल कम ऑन फरवरी, तो आई विल कम 20 आओ, हाँ सॉरी, तो मैं जो है मैं 20 को आऊंगा, आई विल कम ऑन 20, आई विल कम ऑन जनवरी, आई विल कम ऑन फरवरी, ऐसे करके है, तो फरवरी को आऊंगा। तो ये सब चीजें जो है एक छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, तो मैंने ये आपको बताया, और इसको जो है आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेना। इसी के साथ जो है हम अगला फिर आपको एक फिर देंगे हम आपको, जिसमें एक प्रपोजिशन होगा आपका से। तो इसके लिए हम बंद करते हैं, फिर कल परसों में एक वीडियो देंगे। थैंक यू, जय हिंद।